दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दौलत बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, तो शायद आपके दिमाग में आएगा ज़्यादा पैसा कमाना। लेकिन मेरे हिसाब से यहीं पर सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है, क्योंकि हाई इनकम और रियल वेल्थ एक चीज़ नहीं है। आप महीने में 2 लाख कमा सकते हैं और फिर भी वेल्थ बिल्ड न कर पाएँ, और कोई व्यक्ति 80,000 कमा कर भी धीरे धीरे एक मजबूत फाइनेंशियल बेस बना सकता है। डिफरेंस इनकम में नहीं, मनी को हैंडल करने के तरीके में है। आज मैं आपको दौलत बनाने के 10 ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जिन्हें मैं सिर्फ थियोरेटिकल बातें नहीं मानता। इनका असली मतलब तब समझ आता है जब आप अपने पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज़ नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म सिस्टम की तरह देखना शुरू करते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि मेरा प्रेजेंटेशन आपको थोड़ा अलग लगे, लेकिन मेरा फोकस व्यू बढ़ाने पर नहीं बल्कि सही एनालिसिस पर रहता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज जो भी बात होगी उसे आसान भाषा में और पूरे एनालिसिस के साथ समझेंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। रूल नंबर 1, दोस्तों, जब इनकम बढ़ती है अक्सर लाइफ स्टाइल भी बढ़ जाती है। सैलरी 50,000 से 80,000 हुई तो नया फ़ोन, 80,000 से 1 लाख हुई तो बेहतर कार। इनकम बढ़ती जाती है लेकिन सेविंग रेट वहीं की वहीं रहता है। मेरे हिसाब से इनकम बढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह नहीं होना चाहिए कि आप ज़्यादा चीज़ें खरीद सकें। सबसे बड़ा फ़ायदा यह होना चाहिए आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा कैपिटल बचने लगे। इसका मतलब यह नहीं कि आपको ज़िंदगी एंजॉय नहीं करनी है, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन अगर हर इनकम इंक्रीज के साथ आपका एक्सपेंस भी उतना ही स्पीड से बढ़ता जाता है तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी मजबूत नहीं होगी जितनी आपकी इनकम देखकर लगती है। इसलिए जब इनकम बढ़े तो आपका पूरा फ़ायदा लाइफ स्टाइल को मत दीजिए, कुछ हिस्सा एंजॉयमेंट में, कुछ सेविंग में और एक हिस्सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाने दीजिए। यहीं से वेल्थ बिल्डिंग की फाउंडेशन बनती है। रूल नंबर 2, पैसे को सिर्फ सेव मत कीजिए, उसे प्रोडक्टिव बनाइए। सेविंग जरूरी है, लेकिन सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा रहना लॉन्ग टर्म वेल्थ का पूरा सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि समय के साथ इन्फ्लेशन आपके पैसे की परचेसिंग पावर को कम कर सकता है। इसलिए एक पॉइंट के बाद सवाल यह नहीं रह जाता कि कितना पैसा बचा रहा हूँ, सवाल यह बन जाता है मैं जो पैसा बचा रहा हूँ वह आगे कितना प्रोडक्टिव हो रहा है। यही इन्वेस्टमेंट की भूमिका आती है। क्वालिटी बिजनेस, डाइवर्सिफाइड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड या आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से दूसरे सूटेबल एसेट्स, इनका उद्देश्य पैसा सिर्फ पड़ा रखना नहीं है, बल्कि उसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काम पर लगाना है। मेरी नज़र में वेल्थ बिल्डिंग का एक पावरफुल माइंडसेट यही है कि आप सिर्फ पैसे के लिए काम मत कीजिए, धीरे धीरे ऐसा सिस्टम बनाइए जिसमें आपका पैसा भी आपके लिए काम करे। रूल नंबर 3, एसेट और लायबिलिटी का फ़र्क समझिए। दोस्तों, हर महंगी चीज़ एसेट नहीं होती और हर लोन अपने आप में ख़राब नहीं होता। असल सवाल है आपका पैसा कहाँ जा रहा है और उससे आपके फाइनेंशियल फ्यूचर पर क्या असर पड़ रहा है। मान लीजिए आपने कोई ऐसी चीज़ खरीदी जो लगातार आपके पैसे बाहर निकाल रही है और उसकी कोई मीनिंगफुल फाइनेंशियल वैल्यू नहीं बन रही, तो वह आपकी वेल्थ बिल्डिंग को स्लो कर सकती है। दूसरी तरफ ऐसा एसेट जो समय के साथ इनकम या वैल्यू क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी रखता है, वह आपके फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत कर सकता है। इसीलिए मेरे हिसाब से वेल्थ बनाने के लिए व्यक्ति को सिर्फ यह नहीं देखना चाहिए कि मेरे पास क्या है, उसे यह देखना चाहिए मेरे पास जो है वह मेरे पैसे को आगे बढ़ा रहा है या मेरे पैसे को कंज्यूम कर रहा है। यह छोटा सा डिफरेंस फाइनेंशियल थिंकिंग को पूरी तरह बदल सकता है। रूल नंबर 4, अब आते हैं उस रूल पर जिसे लोग जानते तो लगभग सभी हैं, लेकिन फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का असली फ़ायदा सिर्फ रिटर्न की परसेंटेज में नहीं है, इसका असली एडवांटेज है टाइम। अगर आपका पैसा आज रिटर्न जनरेट करता है और आगे वही रिटर्न फिर से ग्रोथ में लग जाता है तो धीरे धीरे ग्रोथ पर ग्रोथ बनने लगती है। यही कारण है कि अर्ली स्टार्ट इतना पावरफुल हो सकता है। मान लीजिए
दो लोग हैं। एक व्यक्ति जल्दी शुरू करता है लेकिन शुरुआत में छोटा इन्वेस्टमेंट करता है। दूसरा काफ़ी देर से शुरू करता है लेकिन बाद में ज़्यादा पैसा लगाता है। लॉन्ग टर्म में पहला व्यक्ति सिर्फ इसलिए आगे निकल जाता है क्योंकि उसके पैसे को ज़्यादा टाइम मिला। मेरे हिसाब से यही वेल्थ बिल्डिंग का सबसे अंडररेटेड रूल है। परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करने से बेहतर है सही प्रोसेस को जल्दी शुरू करना। रूल नंबर 5, दोस्तों वेल्थ बिल्डिंग कोई ऐसा गेम नहीं है जिसमें एक महीने कोई एक्साइटिंग डिसीजन लेना जरूरी हो। कई बार सबसे पावरफुल काम बहुत बोरिंग होता है। हर महीने इन्वेस्ट करना, अपने खर्चों को कंट्रोल करना, अनसेसरी डेट से बचना, पोर्टफोलियो को रिव्यू करना और सालों तक वही प्रोसेस कंटिन्यू करना। यह सुनने में एक्साइटिंग नहीं लगता लेकिन वेल्थ अक्सर इसी बोरिंग कंसिस्टेंसी से बनती है। मेरे हिसाब से पर्सनल एनालिसिस में बात बहुत क्लियर है। अगर आपकी स्ट्रेटजी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आप उसे लंबे समय तक फॉलो नहीं कर सकते तो यह आपके लिए अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। सिंपल सिस्टम जिसे आप वर्षों तक फॉलो कर सकें वह शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से ज़्यादा वैल्यूबल हो सकती है। रूल नंबर 6, दिखावे के लिए पैसा खर्च करना बंद कीजिए। अब एक अनकंफर्टेबल बात, कई लोग चीज़ें इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें उनकी ज़रूरत है। वे इसलिए खरीदते हैं क्योंकि दूसरे लोग उन्हें देखकर क्या सोचें, नई कार, महंगा फ़ोन, लग्जरी लाइफ स्टाइल। लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया पर दिखने वाली वेल्थ और रियल वेल्थ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। रियल वेल्थ अक्सर दिखाई नहीं देती क्योंकि कोई व्यक्ति जितना ज़्यादा पैसा एसेट में लगा रहा है उतना ही कम पैसा शायद दिखावे में खर्च कर रहा है। और मेरे हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह नहीं है कि आपके पास सबसे महंगी चीज़ें हों। इसका मतलब है आपको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा अगली सैलरी का इंतज़ार न करना पड़े। यही डिफरेंस लाइफ स्टाइल और फाइनेंशियल फ्रीडम के बीच है। रूल नंबर 7, बिना समझे इन्वेस्ट मत कीजिए। दोस्तों आज इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है इन्फॉर्मेशन को समझने की कमी। किसी ने कहा स्टॉक अच्छा है, किसी ने कहा फंड अगले साल बेहतर रिटर्न देगा, किसी ने कहा यह सेक्टर अगला बड़ा अपॉर्चुनिटी है और हम बिना समझे पैसा लगा देते हैं। मेरे हिसाब से किसी इन्वेस्ट में पैसा लगाने से पहले कम से कम इतना समझना जरूरी है, आप क्या खरीद रहे हैं, रिस्क क्या है, रिटर्न किस चीज़ पर डिपेंड करता है और आपका इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है। अगर आप सिर्फ यह जानते हैं कि लोग कह रहे हैं यह ऊपर जाएगा तो आपके पास इन्वेस्टमेंट का रीज़न नहीं है, आपके पास सिर्फ उम्मीद है। और वेल्थ बिल्डिंग उम्मीद के भरोसे नहीं चलनी चाहिए। रूल नंबर 8, शॉर्ट टर्म नॉइज को लॉन्ग टर्म प्लान पर हावी मत होने दो। मार्केट कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी न्यूज़ पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव, कभी लोग बुलिश होंगे, कभी पैनिक करेंगे। अगर हर दिन की न्यूज़ आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बदल देती है तो आपका लॉन्ग टर्म प्लान वास्तव में लॉन्ग टर्म नहीं है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मार्केट की हर मूवमेंट प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसे अपनी स्ट्रेटजी समझने की ज़रूरत है। अगर आपका गोल 10 या 15 साल का है तो हर 10 मिनट में मार्केट चेक करना शायद आपकी वेल्थ बिल्डिंग को बेहतर नहीं करेगा। कई बार ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बेहतर डिसीजन नहीं देती, बेटर फ्रेमवर्क बेहतर डिसीजन देता है। रूल नंबर 9, रिस्क को समझे बिना रिटर्न के पीछे मत भागिए। दोस्तों अगर आपको कोई सिर्फ रिटर्न बता रहा है तो एक सवाल जरूर पूछिए, यह रिटर्न किस रिस्क के साथ आया। हाई रिटर्न सुनने में अच्छा लगता है लेकिन अगर उस रिटर्न के लिए इतना रिस्क लेना पड़े जिसे आप मेंटली या फाइनेंशियली हैंडल ही ना कर सकते हो तो वह आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। और मेरे हिसाब से वेल्थ बिल्डिंग का मतलब मैक्सिमम रिस्क लेना नहीं है, बल्कि इतना रिस्क लेना है कि जिसे आप लंबे समय तक कंफर्टेबली मैनेज कर सकें। क्योंकि एक बड़ा लॉस सिर्फ उस इन्वेस्टमेंट को नहीं नुकसान पहुंचाता, वह आपकी अगली कई फाइनेंशियल डिसीजन को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए रिटर्न के साथ रिस्क को देखना एक मैच्योर इन्वेस्टर की पहचान है। रूल नंबर 10, अब आखिरी रूल सबसे इम्पोर्टेंट है,
बहुत से लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता वह पैसा आखिर चाहिए क्यों। अगर आपका गोल सिर्फ ज़्यादा पैसा है तो एक पॉइंट पर शायद आपको कभी लगेगा ही नहीं कि पर्याप्त हो गया। इसलिए वेल्थ को किसी स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल से जोड़िए, जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम, रिटायरमेंट, फैमिली सिक्योरिटी, अपना बिजनेस, फ्यूचर में काम करने की मजबूरी कम करना। जब आपका पैसा किसी पर्पस से जुड़ता है तो सेविंग और इन्वेस्टिंग सिर्फ बोरिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ नहीं रहती, वे आपकी लाइफ स्ट्रेटजी का हिस्सा बन सकती है। और मेरे हिसाब से यही वेल्थ बिल्डिंग की सबसे इम्पोर्टेंट बात है। पैसा आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, पैसा आपकी ज़िंदगी में ऑप्शंस बढ़ाने के लिए है। दोस्तों, अगर आज की पूरी बात को सिर्फ 10 रूल में याद रखना है तो याद रखिए, इनकम बढ़ाएं, लाइफ स्टाइल को कंट्रोल में रखिए, एसेट्स बिल्ड कीजिए, मनी को प्रोडक्टिव बनाइए, कंपाउंडिंग को टाइम दीजिए, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कीजिए, दिखावे से ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम को महत्व दीजिए, बिना समझे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, रिस्क को समझकर रिटर्न की तलाश कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने पैसे को किसी मीनिंगफुल फाइनेंशियल गोल से जोड़िए। क्योंकि मेरे हिसाब से वेल्थ का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बड़ा होना नहीं है। असली वेल्थ तब शुरू होती है जब आपका पैसा आपको ज़्यादा चॉइसेस, फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना शुरू करता है। और यही वह पॉइंट है जहां पैसा सिर्फ पैसा नहीं रहता, वह आपकी ज़िंदगी का एक फाइनेंशियल टूल बन जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।